वक्त आपको लिए चलते हैं। दिल्ली पुलिस के जरिए एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया जा रहा है। खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक खास चीज़ दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाले ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। ये जो ट्रेनिंग वहाँ पे दी गई थी इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में इन लोगों ने बताया है और ये डिटेल जो है हम सेंट्रल एजेंसी से भी शेयर करेंगे ताकि इसके ऊपर जो है फर्दर जो संज्ञान में इसको लिया जा सके। सर ये तो पाकिस्तानी आपको बताइए कहाँ से? ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडियंस हैं। हाँ, ये इनका नाम है उसामा और जीशान। So was they also trying to do targeted killing because the early input was also suggesting that Pakistan was trying to target many Kashmir Pasajis? Yes, exactly. इसमें क्या है कि जो एक्सप्लोजिव्स और IEDs हैं उनको तो फेस्टिव सीज़न के दौरान जो हैवी फुटफॉल वाले एरियाज़ या जहाँ बड़ी गैदरिंग है वहाँ पे यूज़ होना था, लेकिन जो पिस्टल्स भेजी गई हैं
ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। But the recovery has also been made from Uttar Pradesh. So, what are the bases for which they were targeting this? Which is the area they were focusing? ये जो इसमें जो इन्होंने जो बॉम्ब ब्लास्ट करने थे, ये दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स में इनके लाइकली टारगेट्स थे। हाँ जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन दीज आर अर्ली डेज, क्योंकि अभी तो हमने आज से ही अरेस्ट शुरू करी है। नहीं ऐसा उनका क्लेम होगा, हमारे लिए अभी तो हम इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। देखिए ऐसा है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक स्पेकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। सर क्या यूपी इलेक्शन कोई ब्रेकिंग किया इलेक्शन से पहले कोई यूपी में उत्पात मचाना, कोई आतंकी घटना को अंजाम देना उनकी साजिश में था? देखिए आज ही अरेस्ट शुरू हुई है, अभी जो है प्रिलिमिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मे बी अगर आगे कुछ डिटेल्स होंगे अभी नहीं कुछ कह सकते। अभी तो रैगिश शुरू ही नहीं हुई थी, लेकिन जो हमें जो इनपुट्स है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, उनसे लगता है कि जो फेस्टिव सीज़न पे इन्होंने जो हमारी जहाँ पे कि गैदरिंग्स होती है, नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है और जहाँ रामलीला होती है, वहाँ पे वो उनका लाइकली टारगेट था, लेकिन इसमें अभी आगे और इंटरोगेशन होनी बाकी है। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। सर जिसान और उसामा का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का रहने वाला है नाम नाम आप सुन लीजिए। एक जान मोहम्मद शेख हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 47 इयर्स एज है। नेक्स्ट उसामा इलियास सामी, ये जामिया नगर दिल्ली का रहने वाला है, एज 22 इयर्स। थर्ड है मूलचंद एलियस लाला, 47 इयर्स, रायबरेली यूपी का रहने वाला है। जिशान कमर, ये इलाहाबाद यूपी का रहने वाला है, 28 इयर्स। पांचवा है मोहम्मद अबू बकर, ये बहराइच यूपी का रहने वाला है, और लेकिन अभी आजकल हाल फिलहाल में ये दिल्ली में रह रहा था, इसकी एज 23 इयर्स। और आखिरी मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ का रहने वाला है, 31 साल में। सर किस तरह के हथियार और विस्फोटक इनके पास प्राप्त हुए? अभी जो किस तरह का एक्सप्लोजिव है ये तो एक टेक्निकल या कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ही बता सकता है। हमें तो लगता है कि ये एक फुली फंक्शनल आईडी थी, और जो उसमें जो है, जो बातों से जो हमको पास टेक्निकल वो है, उससे लगता है कि इसमें RDX फिट था, और जो हथियार हैं मैंने बताया वो इटालियन पिस्टल्स थी। फंडिंग का बता दीजिए, कहाँ से आई? फंडिंग का अभी हम जो इसमें जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया था अंडरवर्ल्ड वाला, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे, और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी, वो इंटरोगेशन में है। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बांग्ला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। ये जो 2 पाकिस्तान में ट्रेन हो क्या है, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश में, इन पे क्यों फोकस कर रहे थे? कोई स्पेसिफिक रीजन उसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफ़ी ज़्यादा इनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता, ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। ये तो जी कोर्ट का मैटर है, विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांगे। हाँ, कोर्ट में पेश करें। कहाँ पर जी? जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज़ तक पहुंचा देना, और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है,
वो करना, उसका उनको प्लांट करना। तो ये दो कंपोनेंट थे और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा क्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर एक बार ये बता दीजिए ना कितने दिन की पीसी मांगोगे, तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक है सर, थैंक यू। नाजरीन, आपको नज़ारा दिखाया दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ये खुलासा किया है कि टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया गया है। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए दहशतगर्दों समेत 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई दिल्ली से ताल्लुक रखते थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। गोला बारूद इन लोगों के पास से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है और एक पूरे टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया। अनीस इब्राहिम इस साजिश का हैंडलर था। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में धमाका करने की भी साजिश की जा रही थी। नवरात्र और रामलीला में बड़े धमाके की साजिश होने जा रही थी, जिसको दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है। इनका भांडाफोड़ करते हुए सभी दहशतगर्दों और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारियां अलग अलग रियासतों से की गई हैं। यूपी से भी ताल्लुक रखने वाले लोग थे और दिल्ली में भी मौजूद थे, जिन पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गिरफ्तारियां की हैं। आपको बता दें कि इन लोगों की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जो उनके नापाक इरादे थे उन्हें नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन सभी इरादों को नाकाम कर दिया है। ये लोग नवरात्र और रामलीला में बड़े धमाके की साजिश करने जा रहे थे, जिसे अब दिल्ली पुलिस ने रोक लिया है और इनकी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल का जो हैंडलर था वो अनीस इब्राहिम था, जिसे दिल्ली पुलिस यूपी से यूपी एटीएस के साथ कोऑपरेशन में सर दिल्ली में सर 2 जो गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से सर ट्रेनिंग दी गई थी सर? उनको मैंने बताया 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए उनको मस्कत से ले जाया गया था। सर एक सवाल ये है, सर इनके पास से बरामदगी क्या हुई है सर? ये बता दिया मैंने, प्लीज। सर क्या दाऊद इब्राहिम वाला कनेक्शन प्लीज सर, कैसे उनके संपर्क में आया और क्यों दाऊद इब्राहिम को ही जो है इसमें चूज किया गया? दोनों कंपनी ये तो आईए से नहीं चूज किया ना, हमने अपना चूज किया। टीम है, इस टीम को मैं दिखाना चाहूंगा सर। अरे तू मेरे को क्यों मार रहा है भाई? पागल है। नाजरीन, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस ने इस बात को सामने रखा कि उन्होंने 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दों के साथ देने वाले जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इम्कानात ये हैं कि ये लोग नवरात्र और रामलीला में बड़े धमाके की साजिश कर रहे थे, जिसे अब नाकाम कर दिया गया। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में धमाका करने की साजिश थी और इस पूरे मॉड्यूल के जो हैंडलर था वो था अनीस इब्राहिम, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर 2 दहशतगर्द लौटे थे, जो